नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन और हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप में क्या-क्या दिखाया और इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा के उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां पे कि अर्जुन बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं, कृष्ण भगवान से स्वयं बता रहे हैं कि मैं आपके इस दिव्य शरीर में आपकी दी हुई दिव्य दृष्टि से क्या क्या देख रहा हूं। उन्होंने पहले पूरे ब्रह्मांड को देखा, फिर उनके चतुर्भुज रूप को देखा, उनके निराकार स्वरूप को भी देखा और ये सब देख करके आगे क्या कह रहे हैं वो हम 18वें श्लोक में देखेंगे। इसी श्लोक में कल थोड़ी सी चर्चा किया था, आज कुछ और चर्चा करेंगे। तो आइए श्लोक को देखते हैं, फिर उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। श्लोक कहता है, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस विश्वस परम निधानम त्वं व्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो में। हिंदी में अर्थ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो जो बातें कृष्ण ने अपने संदर्भ में बताई थी अर्जुन को पिछले के अध्यायों में, ठीक उसी बात को बता रहे हैं अर्जुन। ये इस बात की पुष्टि करता है कि अर्जुन ने वही वही देखा जो जो भगवान ने उनको बताया था, जैसा जैसा बताया था। अनुभव करने के पहले भी अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं मानता हूं कि आपने जैसा मुझे बताया है आप ठीक वैसे ही है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे उससे अनुभव कराएं या दिखाएं। अब देख करके अर्जुन आश्वस्त हो गए हैं कि ठीक वैसा ही सब कुछ है जैसा कि भगवान ने बताया है। अब जो बताया है उस पे आप समझिए, वो थोड़ा समझने लायक है। कहते हैं, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप ही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश न हो। अक्षर ब्रह्म योग नामक एक अध्याय भी है इसी भगवत गीता में, जिसपे हमने विस्तार से चर्चा किया कि अक्षर ब्रह्म क्या है। तो वो ब्रह्म जिसका नाश नहीं होता, वह परम तत्व जिसका क्षय नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो आप ही है और आप ही जानने योग्य है। जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबकी अल्टीमेट डिजायर जो होती है, उस अल्टीमेट को जानने की ही होती है। भले ही लोग कुछ भी कहें, जब तक हमारी बेसिक आकांक्षाएं नहीं पूरी होती हैं, तब तक हमारे अंदर ईश्वर की या सत्य को जानने की इच्छा भी नहीं पैदा होती, होनी भी नहीं चाहिए। अगर होती है तो वो झूठी इच्छा होती है। तो जब जब हमारा पेट भर जाता है, हमारी इच्छाएं भर जाती है, तो हमको परम सत्य जानने की इच्छा होती है। तो जो जितना समृद्ध होता जाता है भौतिकता से, उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक भी हो जाता है। आज पश्चिम क्यों अध्यात्म की तरफ जा रहा है? क्योंकि भौतिकता से लबालब है। भूखा व्यक्ति भगवान को नहीं भज सकता। तो जानना अल्टीमेट है और जानना ही जरूरी है, और वही ईश्वर जानने लायक है और उसको जानना चाहिए। तो कहते हैं परम वेदितव्यम,
आप ही जानने योग्य है। हालांकि विचारकों ने कई बार विचार भी किया है कि ईश्वर को जानने की जरूरत क्या है, जान के हम करेंगे क्या। क्या ईश्वर हमारा पेट भरता है? क्या ईश्वर हमें कपड़ा देता है? क्या ईश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो जरूरत क्या है। और करता तो है नहीं, क्योंकि हमें चाहे भोजन हो, कपड़ा हो, मान हो, सम्मान हो, जो कुछ मिलता है हमारे कर्मों से मिलता है, तो हम ईश्वर को पूजें क्यों। इसके अलावा बहुत सारे तत्वान्वेषी हैं जिन्होंने ईश्वरत्व का या अल्टीमेट का अनुभव किया और उन्होंने कहा ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो हम उसको माने क्यों। बात तर्कपूर्ण है। तो ईश्वर तो वो तत्व है जिसको जानने को जरूरत ही नहीं है। तो जो है ही नहीं उसको क्या जानना, और जो हमारे किसी काम का नहीं तो उसे जानना क्या। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही जानने योग्य हैं। महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा में एक बार ये बात कही थी कि ईश्वर एक अवधारणा है। अगर हम ईश्वर की एक अवधारणा लेके चलते हैं तो बहुत कुछ सहज, सरल और रसमय हो जाता है। उससे ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाता है। यह अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का या उस परम तत्व का हर तरीके से दर्शन कराया है भगवान श्री कृष्ण ने। साकार रूप, निराकार रूप, सगुण रूप, निर्गुण रूप, जिस रूप में चाहो उस रूप में भज लो। और जब तक जानोगे नहीं तब तक आपकी अल्टीमेट डिजायर जो है वो फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का अल्टीमेट डिजायर वही है कि उस अल्टीमेट को जानना, उसको अनुभव करना। ये वही समझ सकता है जिसने भौतिकता को जी लिया है, जीवन को जी लिया है, वरना उसके लिए कोई अर्थ नहीं रहता है जो अभी भी संसार से लिप्त है। एक बात और जान लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं वो अथ से शुरू होते हैं। अथ का अर्थ मतलब अब यहां से। अब यहां का अर्थ ही यही है कि अब तक जो आपने किया वो ठीक है, संसार के लिए किया, या अब का अर्थ है कि आपकी तैयारी हो चुकी है उस परम सत्य को जानने की। आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब साध लिए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो अर्जुन क्या है, तैयार हो चुके थे उस परम सत्य का अनुभव करने के लिए, इसलिए उनको मिला। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो संसार को जान चुके हैं, भोग चुके हैं, उनके लिए ये श्लोक है। उनके लिए कह रहे हैं अर्जुन कि तू जानने योग्य है। हे ईश्वर, आप ही जानने योग्य है और कुछ भी नहीं, बाकी सब बेकार है, कचरा है, अर्थहीन है। तो तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस विश्वस परम निधानम। आप ही संपूर्ण विश्व के आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। सनातन धर्म को भी समझिए, जो सदा नूतन है और सदा नूतन रहेगा, नया। जो धर्म सदा से नया रहा है और सदा नया रहेगा, उसके आप रक्षक हैं। जो सदा नया है और नया रहेगा, उसको कौन संभाल सकता है? वही ना
जो सदा से रहा है और सदा रहेगा। जो शाश्वत है वही शाश्वत को संभाल सकेगा। इन्हीं अर्थों में है। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और एक आप ही ऐसे पुरुष हैं जो कि सब कुछ संभाल सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अर्जुन अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण अनुभव करा रहे हैं। सिर्फ भूतकाल की या भविष्य काल की बात नहीं है, घटित हो रहा है, तब भी अर्जुन कह रहे मैं मान रहा हूं। ये नहीं कह रहे मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं। ये उनकी विनम्रता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूं, क्योंकि वहां अहंकार हो जाता है कि मैं मान रहा हूं या मैं कह रहा हूं। मैं मान रहा हूं, आप जो बता रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये विनम्रता है, यही उनकी पात्रता है। तो विराट का अनुभव वही कर सकता है जो इतना विनम्र हो जाए, मननशील होने के बाद भी, अध्ययनशील होने के बाद भी, वीर होने के बाद भी, एकाग्र होने के बाद भी विनम्र हो जाए, समर्पित हो जाए, अहंकारहीन हो जाए, उसी को विराट घटता है, बाकी और किसी को नहीं। इस श्लोक का यही अर्थ है, मुख्य रूप से जिष्ट है। तो वासुदेवा सर्वम, ये भी आप कह सकते हैं कि वह परम सत्य है, वासुदेव, और वही सब कुछ है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, न रहा है न रहेगा। तो भगवत गीता में एक ही बात को कहा गया है कई तरीके से, बहुत तरीके से, कि वासुदेवा सर्वम, इसी को अनुभव करना है। तो मित्रों, कल फिर हम मिलेंगे नए श्लोक के साथ, इसी समय इसी जगह, और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या अनुभव कराया, अर्जुन और क्या देख रहे हैं उस विराट स्वरूप में। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है अध्यात्म के अध्येताओं के लिए। एक एक श्लोक को पढ़ें, समझें, गुनें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो नमस्कार मित्रों, कल फिर मिलते हैं इसी जगह इसी समय। शुभ रात्रि।